वेलकम टू सीआर मैथ सॉल्यूशन। सो लास्ट वीडियो में हमने 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व कर लिए थे। सो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 इज फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। आपको एक फंक्शन दे रखा है और आपको बोला है कि इस फंक्शन के पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को कंक्लूड करो। ठीक है, तो पॉइंट क्या दे रखा है आपको? जीरो। इट मींस आपको जीरो पे इसके कंटिन्यूटी को चेक करना है, राइट? तो जीरो पे किसी भी फंक्शन पे कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं? अगर आपको उस फंक्शन से कम वैल्यू भी पता है और उस फंक्शन से ग्रेटर वैल्यू भी, उस पर्टिकुलर पॉइंट से कम वैल्यू, पर्टिकुलर पॉइंट से ग्रेटर वैल्यू आपको नोन है, तो आप कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हो? LHL, RHL एंड फंक्शन एट दैट पॉइंट, ऑल दीज आर शुड बी इक्वल। ओके, सबसे पहले चेक करते हैं LHL पर। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि हम पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल्स टू 0। ओके, एट x इज इक्वल टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। इसका मतलब LHL फाइंड आउट कर रहे हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, राइट? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, 0 से लेस के लिए मेरा फंक्शन क्या है? sin x अपॉन x। ओके, तो fx मेरा sin x अपॉन x है, तो f 0 माइनस h क्या हो जाएगा? x की जगह पर मैं 0 माइनस h पुट कर दूंगी, तो ये हो जाएगा आपका sin 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, राइट? सो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। देखो sin 0 माइनस h क्या होगा आपका? sin माइनस h। ओके, एंड 0 माइनस h क्या हो जाएगा? माइनस h। सो what we will get लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो sin माइनस थीटा क्या होता है आपका? माइनस sin थीटा, इसको आप माइनस sin h लिख सकते हो अपॉन माइनस h, तो आपका माइनस h ही रहने वाला है, माइनस से माइनस कैंसिल। और इसकी वैल्यू क्या होती है? आपने 11th क्लास में पढ़ा है इसको कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होती थी? जब यहाँ पर आपका x टेंड हो रहा हो 0 पर और वही एंगल हो और वही आपका फंक्शन वैल्यू अपॉन में हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी? 1 होती थी। 11th क्लास में पढ़ी है आपने। तो यानी कि हमारी LHL की वैल्यू क्या आ गई है? 1 आ गई है। अब हम क्या कंक्लूड करते हैं? RHL। ओके, नाउ RHL यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। ओके, अब देखो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है? जब आपका x 0 से बड़ा है तो फंक्शन है आपका x प्लस 1। तो यानी कि आप इस x की जगह क्या पुट कर दोगे? h पुट कर दोगे। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी कि x की जगह पर क्या आ जाएगा? h प्लस 1, बिकॉज f 0 प्लस h क्या होगा? बेसिकली fh होगा ना, तो h प्लस 1। आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाता है? 1। ओके, ये आ गई आपकी RHL। ये LHL RHL तो फिलहाल इक्वल आ रही है। अब चेक करते हैं फंक्शन एट दैट पॉइंट। उसके लिए यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? f0। तो f0 क्या होगा आपका? देखो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है? x प्लस 1, तो f0 कितना हो जाएगा? 0 प्लस 1 यानी कि 1। ठीक है, तो LHL RHL एंड फंक्शन एट 0, all these terms are equal, so our function is continuous at x equal to 0। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम since limit x tends to 0 minus fx is equals to limit x tends to 0 plus fx is equals to f0। So function is continuous at x इक्वल टू 0, यानी कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर। बट इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे? इन्होंने पूछा था फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। बट ये फंक्शन तो मेरा क्या आ रहा है? x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस आ रहा है, तो इन्होंने पूछा था डिसकंटिन्यूटी, तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में? देयर इज
नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, क्योंकि डिसकंटिन्यूस तो है ही नहीं ना आपका पॉइंट। एक्स इक्वल टू 0 पर क्या आ रहा है आपका फंक्शन, कंटिन्यूस आ रहा है। और अगर 0 से लेस देखो तब भी ये क्या आ रहा है, कंटिन्यूस है। 0 से ग्रेटर पर भी क्या है, कंटिन्यूस है। तो यानी कि कोई वैल्यू बचती नहीं है ऐसी जहां पर ये पॉइंट क्या हो, जहां पर ये फंक्शन क्या हो आपका, डिसकंटिन्यूस हो। ठीक है, तो लास्ट में आप लिख दोगे हेंस, यहाँ पर लिख देती हूँ इस लाइन को। ओके, तो यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे लास्ट में, हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो ये ऑफ एफ। ठीक है, तो ये चीज आपका फंक्शन, इस तरह से आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे अपना। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So student, question number 24 is determine if f defined by fx is equals to this, if x not equal to 0 and 0 if x equal to 0 is a continuous function. You have to check that this function is continuous or not continuous. Okay, so what point is given, x equal to 0। इसका मतलब हमें जो इसकी continuity चेक करनी है वो x equal to 0 पर करनी है। तो वही फंडा अपनाएंगे, LHL at 0, RHL at 0 and function at 0। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो कि फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी 0 पर। देखो सिंपल है, f0 आपका क्या है 0। ओके, इतना काम तो मेरा हो गया। ठीक है, एक स्टेप तो यहीं पर होगा कि f0 की वैल्यू 0 है। अब इन्होंने दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू 0। x इज नॉट इक्वल टू 0 का मीन्स है या तो x 0 से लेस होगा या 0 से ग्रेटर होगा, यही दो कंडीशन होंगी। भाई x तो 0 के इक्वल के लिए तो अलग फंक्शन है। ये है कि जब 0 पर नहीं है, 0 पर अगर x की वैल्यू नहीं है, मतलब x की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो क्या हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो x लेस देन 0 होगा या फिर x ग्रेटर देन 0 होगा। इट मींस LHL के लिए भी हम यही फंक्शन लेने वाले हैं और RHL के लिए भी यही फंक्शन लेने वाले हैं। सो एट x इक्वल टू 0, first of all we check LHL। okay, so limit x tends to 0 minus fx is equals to limit h tends to 0 f 0 minus h। guys ये h tending to 0 0 minus h क्यों होता है, मतलब ये LHL, ये सब मैंने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन जाके देखें, तभी आपको कुछ समझ में आएगा कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है। ठीक है, सो ये हो गया आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 से लेस के लिए मुझे क्या फंक्शन लेना है, ये वाला। fx क्या है आपका, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। तो f माइनस h क्या हो जाएगा, f देखो बेसिकली 0 माइनस h क्या होगा, f माइनस h होगा ना। तो यानी कि x की जगह आप क्या रख दोगे, माइनस h रख दोगे, तो आपका फंक्शन बन जाएगा माइनस h स्क्वायर साइन 1 अपॉन माइनस h, ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ माइनस h का स्क्वायर क्या होता है, माइनस h का स्क्वायर होता है आपका h स्क्वायर। सो लिख लेते हैं इस चीज को, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h का स्क्वायर होता है आपका h स्क्वायर। यहाँ से साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ओके, ये माइनस मैंने बाहर लगा दिया है। तो अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो, देखो h की जगह जब 0 डालोगे तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाता है, 0 होता है। तो इसका मतलब LHL क्या आ गया आपका 0, फंक्शन भी 0 है आपका। अब चेक करते हैं RHL। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx is equals to limit h tends to 0 f 0 plus h, लिमिट h tends to 0, 0 से ग्रेटर के लिए भी मुझे यही फंक्शन लेना है। तो क्या हो जाएगा, x की जगह बेसिकली क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, हो जाएगा h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h आफ्टर अप्लाइंग लिमिट 0 इंटू समथिंग बट 0। ओके, सो मेरा क्या रिजल्ट आया, LHL 0, RHL is equals to 0 and function at that point also equal to 0।
सो यहाँ पर हम लिख देंगे इस चीज को, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx एंड इज इक्वल्स टू f0। LHL RHL और फंक्शन एट 0 तीनों इक्वल है। सो गिवन फंक्शन fx is continuous, given function fx is continuous at x equal to 0, यानी कि आपका जो फंक्शन दे रखा है वो x equal to 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस। यही हमसे पूछा था कि डिटरमाइन करो कंटिन्यूअस है, तो हमने बोल दिया यस इट इज कंटिन्यूअस एट x equal to 0। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, तो ये भी आपका लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। x इज नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर हमें ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू आपकी x लेस देन 0 के लिए भी होगी और ये यही वाली वैल्यू आपकी x ग्रेटर देन 0 के लिए भी होगी। ठीक है, और f0 की वैल्यू तो आपकी दे ही रखी है -1, यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे एट x इक्वल टू 0। f0 क्या दे रखा है, -1। नाउ LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx is equals to limit h tends to 0 f0 minus h। ओके, 0 से लेस के लिए आपको क्या फंक्शन लेना है, ये वाला फंक्शन लेना है। ठीक है, 0 से लेस के लिए भी यही होगा और 0 से ग्रेटर के लिए भी यही फंक्शन है आपका ये वाला। तो आप क्या करोगे, x की जगह -h पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह -h, तो ये हो जाएगा साइन -h माइनस cos -h, राइट। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, गाइस साइन माइनस थीटा क्या होता है आपका, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन h, और माइनस cos माइनस थीटा तो आपका cos h, यानी कि cos माइनस h आपका क्या रहता है, cos थीटा ही रहता है। अब आप लिमिट अप्लाई करते हो, अगर h की जगह 0 पुट करते हो तो ये हो जाएगा माइनस साइन 0 माइनस cos 0। सो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, माइनस cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। सो व्हाट वी विल गेट, -1। इट मींस LHL की वैल्यू -1 आई है। अब फाइंड करते हैं RHL की वैल्यू, तो यहां से लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fx is equals to limit h tends to 0 f0 plus h। ओके, तो लिमिट h tends to 0, 0 से ग्रेटर के लिए भी मुझे यही फंक्शन लेना है, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, sin h माइनस cos h। ओके, अगर लिमिट अप्लाई करते हो तो sin 0 माइनस cos 0, so sin 0 तो 0, cos 0 1, तो what we will get, -1। So our f0 is -1, LHL is -1 and RHL is also -1. So all these are equal, so our function is continuous at x equal to 0. So it should be mentioned here, since limit x tends to 0 minus fx is equals to limit x tends to 0 plus fx and is equals to f0. So function is continuous। एग्जामाइन करना था ना हमको, मतलब पता लगाना था इस चीज का, हमने पता लगा लिया कि आपका जो फंक्शन है गिवन है वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर। सो इट एंड्स द क्वेश्चन नंबर 25। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the function f is continuous at the indicated point in exercise 26 to 29। 26 टू 29 में आपके जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके लिए आपका बोल रखा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। गिवन है कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा एट द इंडिकेटेड पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन 26 से 29 तक अब आपको क्या करना है, जैसे आपने लास्ट वीडियो में भी करे थे शायद ऐसे कुछ क्वेश्चन जहाँ पे आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। तो देखो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, 26 से 29 चार क्वेश्चन ये ऐसे हैं जिसमें आपका फंक्शन गिवन है कि कंटिन्यूअस है एट द इंडिकेटेड पॉइंट, मतलब जो भी आपका पॉइंट दे रखा होगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दे रखा है x इक्वल टू π/2। इसका मतलब जो आपका फंक्शन है ये 26 वाला, इसमें क्या है x इक्वल टू π/2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है।
ठीक है, ऑलरेडी है, और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे 27 में किसी और अननोन फंक्शन, अननोन कांस्टेंट की वैल्यू आपको क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी, राइट। सो गाइस, अगर f मेरा कंटिन्यूअस है, it is given that f is continuous, so what condition we get, हमें क्या मिलेगा कंटिन्यूटी से, LHL is equals to RHL and is equals to function at that point। ठीक है, वहां से हम तीनों को कंपेयर करके कांस्टेंट k की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ओके, सबसे पहले लिखते हैं at x is equals to pi by 2। at x is equals to pi by 2 पर क्या है, it is given that क्या है आपका, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आपको दे रखा है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। सो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, सो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस एफ एक्स एंड इज इक्वल्स टू होगा पाई बाय 2 के। ये हमें ऑलरेडी दे रखा है, इट मीन्स होगा ही होगा। ठीक है, सो अब क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, रखते जाते हैं और क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता चला जाएगा। देखो, लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 माइनस एफ एक्स, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाय 2 माइनस h, राइट। यहां से क्या लिख सकती हूँ, RHL को, लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाय 2 प्लस h एंड f पाई बाय 2 जो मेरा गिवन है कितना है, 3, राइट। पाई बाय 2 माइनस h, पाई बाय 2 से लेस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है आपका, यही होगा, यही आपका पाई बाय 2 लेस के लिए होगा एंड यही आपका होगा ग्रेटर देन पाई बाय 2 के लिए। ठीक है, तो पाई बाय 2 माइनस h के लिए ये फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, पाई बाय 2 माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू cos पाई बाय 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस h। यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर पाई बाय 2 प्लस h के लिए भी यही फंक्शन है मेरा, तो मैं x की जगह पाई बाय 2 प्लस h पुट कर दूंगी, तो मेरा फंक्शन बन जाएगा k इंटू कॉस पाई बाय 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस h एंड इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 3। इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या मिलेगा हमें, k इन कॉस, देखो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, देखो ये आपके क्वाड्रेंट होता है, ये पाई बाय 2 होता है, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे के सारे क्या होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। देखो ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री, आई थिंक 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अगर आपको वो चीज अच्छे से समझ में नहीं आती है कि cos पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड साइन 360 प्लस थीटा, कुछ भी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप वो 11th क्लास वाली वीडियोस जरूर देखिएगा। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट द cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। देखो पाई बाय 2 माइनस थीटा यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा आपका, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका मींस जो आई वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अब देखो पाई बाय 2 माइनस थीटा, जब भी पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2, मतलब वाई एक्सिस वाले एंगल जो होते हैं आपके, इनका अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वैल्यूज चेंज हो जाती है, मतलब cos का बन जाता है आपका साइन। ठीक है, इसका मतलब cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है। सिमिलरली cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा आपका यहाँ पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका cos क्या होता है, माइनस होता है, और पाई बाय 2 से चेंज हो रहा है तो इसका मतलब माइनस साइन थीटा, राइट। इसका मतलब cos पाई बाय 2 माइनस थीटा आपका प्लस साइन थीटा होता है, और cos 90 प्लस थीटा आपका होता है माइनस साइन थीटा। सो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं और हमारा देखो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो क्या था हमारा क्वेश्चन, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका k साइन थीटा यानी कि साइन h
अपॉन, अब नीचे देखो पाई माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस 2 पाई एंड माइनस माइनस प्लस 2h, यहाँ से बन जाएगा आपका पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई प्लस 2h, बिकॉज देखो पाई माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा माइनस पाई एंड माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 की मल्टीप्लाई हुई तो 2h। सिमिलरली यहाँ पर क्या बचेगा आपका k इंटू माइनस साइन थीटा अपॉन पाई माइनस पाई एंड माइनस 2h। सो हेयर क्या क्या बन जाएगा यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू माइनस साइन h अपॉन pi minus pi and minus 2h, and at last what we have is equals to 3. okay, so pi से pi कैंसिल हो गया आपका यहाँ से, तो आपका क्या बचा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 k by 2 एंड यहाँ पर हमने लिख दिया sin h by h, ठीक है, k अपॉन 2 को अलग लिख दिया, sin h अपॉन h को अलग। सिमिलरली यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के अपॉन माइनस 2 एंड यहाँ से आपका बचा है साइन h अपॉन h इज इक्वल्स टू 3। k बाई 2 तो कांस्टेंट है, तो k बाई 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पर k बाई 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड साइन h अपॉन h इज इक्वल्स टू 3। इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या होती है, अभी अभी आपने क्वेश्चन किया था, k बाई 2 इज इनटू 1 लिमिट h टेंड इनटू 0 sin h अपॉन h क्या होता है आपका 1 होता है। सिमिलरली यहाँ से k बाई 2 इनटू 1 इज इक्वल्स टू 3। ओके, सो k बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, हम ये वाली दोनों वैल्यू ले लेंगे, या ये वाली और ये वाली ले लो। k बाई 2 इज इक्वल्स टू 3, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k इज इक्वल्स टू 6। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26. Okay, now proceed to next question. 27 में भी यही है आपका, क्योंकि 29 तक सेम क्वेश्चन चल रहे हैं। 27 में क्या x is equals to 2 पर कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट, लाइंस आपको जरूर मेंशन करनी है, शॉर्टकट नहीं मारना है। इट इज गिवन दैट fx is continuous at x is equals to 2, x equal to 2 पर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, सो लिमिट x tends to 2 minus fx is equals to limit x tends to 2 plus fx and also should be equal to f2, यही होगा। देखो लिमिट x टेंड टू 2 माइनस के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट ये हो जाएगा LHL हो जाएगी आपकी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h, यहाँ से RHL हो जाएगी आपकी, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 plus h and is equals to f2। so 2 minus h, 2 से लेस वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन क्या होगा, 2 से लेस के लिए फंक्शन क्या है, kx स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा k 2 minus h होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से सॉरी यहाँ पर 2 प्लस h होगा, 0 प्लस h नहीं होगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 प्लस h इज इक्वल्स टू 2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है मेरा, कांस्टेंट है 3 इज इक्वल्स टू f2 यानी कि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या है, ये है, ये हो जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर, बेसिकली क्या आ जाएगा, fx kx स्क्वायर है, f2 क्या हो जाएगा k इंटू 2 स्क्वायर। देखो h की जगह 0 पुट करते हैं अगर, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, k इंटू 2 स्क्वायर ही तो मिलेगा, क्योंकि माइनस 2 माइनस 0 क्या हो जाता है 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से तो कांस्टेंट है तो 3 इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पर है k इंटू 2 स्क्वायर। सो इन दोनों इक्वेशन को ले लो, कोई से भी दो को ले लो आप, फर्स्ट सेकंड को ले लो या सेकंड थर्ड को ले लो, सेम ही है। सो ये हो जाएगा आपका यहाँ से, देखो 2 स्क्वायर इंटू के यानी कि 4k इज इक्वल्स टू 3, सो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/4। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27।
नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 28 भी सेम है, x इज इक्वल्स टू पाई पर कंटिन्यूस दे रखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज गिवन दैट fx is continuous at x is equals to pi। आपका जो फंक्शन है वो x इक्वल्स टू पाई पर कंटिन्यूस है। इट मीन्स सो लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस fx होगा इक्वल लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस fx और f पाई, ये तीनों ही इक्वल होंगे आपस में। सो LHL क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई प्लस h इज इक्वल्स टू f पाई, यही होगा। अब देखो बच्चों, पाई से लेस के लिए जब आपकी वैल्यूज x की वैल्यू पाई से लेस है तो फंक्शन क्या है, kx प्लस 1। इसका मतलब k इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पाई माइनस h, k इंटू एक्स प्लस 1। ऐसा क्यों होता है पता है, देखो fx इज इक्वल्स टू kx प्लस 1 है, तो f पाई माइनस h क्या हो जाएगा, x की जगह पाई माइनस h पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा। यहाँ से देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई प्लस h, जब आपका x पाई से ग्रेटर है, जब पाई से ग्रेटर है x तो वैल्यू क्या है cos x, तो फंक्शन क्या हो जाएगा cos पाई प्लस h इज इक्वल्स टू f पाई, x इज इक्वल्स टू पाई पर फंक्शन क्या है kx प्लस 1, तो f पाई क्या हो जाएगा k इंटू पाई प्लस 1। ओके, देखो लिमिट अप्लाई करते हैं अगर, तो पाई माइनस 0, h की जगह 0 रख रहे हैं, पाई माइनस 0 क्या हो जाता है, पाई हो जाता है, तो यहाँ से बचेगा k इंटू पाई प्लस 1। यहाँ से देखो h की जगह 0, तो पाई प्लस 0 0, यहाँ से क्या आएगा आपका cos पाई इज इक्वल्स टू k इंटू पाई प्लस 1। ओके, नाउ आपका आया है k इंटू पाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू cos पाई इज इक्वल्स टू k इंटू पाई प्लस 1। देखो यही आया था लास्ट लाइन। अब देखो k इंटू पाई प्लस 1 cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1 एंड k इंटू पाई प्लस 1, ये वाली दोनों वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा k इंटू पाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1। ओके, तो k पाई इज इक्वल्स टू -1 दैट मीन्स -2, सो k पाई इज इक्वल्स टू -2, सो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन पाई। ओके, सो दिस इज द आंसर, k इज इक्वल्स टू -2 अपॉन पाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अभी हमने 28 किया था, तो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, 29 तक तो सेम क्वेश्चन थे ना आपके, x इज इक्वल्स टू 5 पर के फंक्शन कंटीन्यूअस है, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेम यहाँ पर भी लिखेंगे इट इज गिवन दैट fx is continuous at x is equals to 5, x is equals to 5 पर continuous है, so limit x tends to 5 minus fx is equals to limit x tends to 5 plus fx and should be equal to f5, right? इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h tends to 0 f5 minus h, and here we can write limit h tends to 0 f5 plus h is equals to f5, right? देखो जब आपका x 5 से लेस है, 5 से लेस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है kx plus 1। ओके, so here what will become limit h tends to 0 fx kx plus 1 है, तो f5 minus h क्या हो जाएगा k into 5 minus h plus 1। सिमिलरली लिमिट RHL के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, ग्रेटर के लिए आपका फंक्शन ये है 3x minus 5, तो 3x की जगह ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 into
5 प्लस h माइनस 5 f5 x इज इक्वल्स टू 5 पर क्या है फंक्शन k इंटू 5 प्लस 1। सो h की जगह जब 0 पुट कर देंगे आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट, तो 5 माइनस 0 क्या होता है 5, 5k प्लस 1 एंड हियर व्हाट विल बी गेट, देखो h की जगह 0 तो 5 प्लस 0 5, तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या होगा 5k प्लस 1। सो बेसिकली what we will get 5k plus 1 is equals to 3 into 5 15, 15 minus 5 कितना होता है 10। so k is equals to 9, 10 minus 1 कितना होता है, सॉरी ये आपका 5k था, ठीक है। ऐसे ही गलती हो जाती है तो ध्यान से क्वेश्चन करा करो। 5k plus 1 is equals to 15 minus 5 is equals to 10, right? So guys, what we have 5k plus 1 is equals to 10. So 5k is equals to 9 and k is equals to 9 upon 5. Okay. So आपकी k की वैल्यू कितनी आ गई 9 upon 5. सिंपल थी ये क्वेश्चन 29 तक। So आज की वीडियो में हमने करे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 23 एंड टू क्वेश्चन नंबर 29। ओके, एक वीडियो और होगी इस एक्सरसाइज की जिसमें आपके अभी शायद 4-5 क्वेश्चन 34 तक है शायद इसमें, तो वो अभी पेंडिंग है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद करेंगे हम अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, डिफरेंशिएशन। ओके गाइस, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है सो प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉरवर्ड एंड शेयर टू दोज हु नीड दिस। ओके, जो आपके फ्रेंड्स हैं क्लास 12th में या क्लास 11th में जिनको इस वीडियो की नीड है, सो प्लीज उनको ये चैनल फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ और कीप वॉचिंग। ओके, सो एंड अगर आपको कोई सजेशंस लगते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।